ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ. पहली तस्वीर में मां कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से अपने इकलौते बेटे की लाश की भीख मांग रही है। वो कह रही है कि बिना पोस्टमार्टम बेटे की लाश लौटा दो। तो दूसरी तस्वीर भी हृदय विदारक है। एक पिता अपने बेटे की कब्र से लिपटकर फफक कर रो रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जिनको देख हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। बेंगलुरु भगदड़ हादसे में अपने 21 वर्षीय बेटे भौमिक को खोने वाले पिता का दर्द हर किसी को झकझोर रहा है। बेटे की मौत के बाद वह उसकी कब्र से लिपटकर घंटों रोते रहे और बार बार बस एक ही बात कहते रहे, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ, मेरे भौमिक को छोड़कर अब कहाँ जाऊं। ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ. जवान बेटे को खोने का गम इतना कि पिता उसकी कब्र से हटने तक को राजी नहीं। परिजनों ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे का नाम ले लेकर रोते रहे। सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि भौमिक लक्ष्मण इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट थे और अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम के बाहर जश्न में शामिल होने आए थे। इसी दौरान भगदड़ मची और हादसे में 21 साल के भौमिक लक्ष्मण की भी जान चली गई। बेंगलुरु में 4 जून को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। भौमिक के पिता बेटी लक्ष्मण ने 2 दिन पहले हादसे के लिए प्रशासन को खुले रूप से जिम्मेदार ठहराया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि आपकी लापरवाही से आज मेरा बेटा मारा गया है। ये वीडियो कर्नाटक भाजपा ने शनिवार को एक्स पर शेयर किया है। साथ ही सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से हादसे को लेकर गंभीर सवाल भी किए हैं। बीजेपी ने एक्स पर लिखा, विधानसभा की सीढ़ियों पर फोटो खिंचवाने की आपकी जिद ने 11 परिवारों को हर दिन आंसुओं से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया है। क्या आप इस पिता को उसका बेटा वापस दे सकते हैं जो अपने बेटे की कब्र के सामने बैठकर रो रहा है। बहरहाल भले ही बेंगलुरु भगदड़ एक हादसा हो, लेकिन इसे टाला जरूर जा सकता था। जब प्रशासन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को लग रहा था कि भीड़ हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस दौरान आखिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तुरंत इंतजाम क्यों नहीं किए गए, क्यों लापरवाही बरती गई? क्योंकि भीड़ अचानक से ऐसा तो नहीं था कि कुछ मिनटों में ही बढ़ गई, उसमें भी कुछ समय लगा और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने ढिलाई बरती और इसी का नतीजा है कि किसी का जश्न अब कुछ लोगों की जिंदगी भर का गम बन गया है। किसी भी पिता को यह दिन न देखने पड़े। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.